गांधी हैं, उन्होंने कन्याकुमारी से जिस यात्रा की शुरुआत की वो उन राज्यों में नहीं गई जिन राज्यों में चुनाव थे। और इस यात्रा में कुछ विवादित बातें हुई। विवाद तब बढ़ा जब केरल के एक चर्च के पादरी का वीडियो सामने आया जो बात करते हुए कांग्रेस की सरकार 2024 में बनाने के लिए प्रतिबद्ध और बातें कर रहे थे। सवाल यह भी उठा कि वामपंथी विचारधारा की एक एनजीओ चलाने वाली मेधा पाटकर वो इस यात्रा में क्या कर रही है। इस यात्रा में योगेंद्र यादव जुड़े, इस यात्रा में कन्हैया कुमार जुड़े, और अब जो विवाद ताजा खड़ा हुआ है वो विवादित नाम एक इस यात्रा में जुड़ा है राहुल गांधी के साथ, और वो हैं हमारे देश के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन। ये रघुराम राजन, आपको याद होगा कि जब मोदी सरकार थी तो उस समय मोदी सरकार की नीतियों पर सवाल उठा रहे थे, मोदी सरकार को घेर रहे थे, और उस समय एक सवाल उठ रहा था कि आप गवर्नर हैं, आपके ऊपर कई सारे आरबीआई के गवर्नर होते हुए जो जिम्मेदारियां हैं आप उस पर काम करिए, सरकार पर सवाल उठाने को आप उठा सकते हैं, लेकिन वो बातें आप सरकार में बात करिए, उसको मीडिया में कहने की जरूरत क्या है। लेकिन जब कोई नैरेटिव चलाना होता है तो ये अधिकारी मीडिया में उस बात को उजागर करते हैं। और ये सवाल उठ रहा था कि जो हमारे आरबीआई के गवर्नर रहे हैं, ये गवर्नर रहते हुए जिस तरह से सरकार को घेर रहे थे, जिस तरह से सरकार की आर्थिक नीतियों पर प्रहार कर रहे थे, जिस तरह से सरकार पर टिप्पणियां कर रहे थे, वो लग रहा था कि किसी ना किसी ये राजनीतिक पार्टी के एजेंडे पर काम कर रहे हैं। लेकिन उस समय केवल शंका थी, और इसीलिए कोई ये नहीं कह सकता था कि साहब ये जो इनका बयान है ये क्यों है। आपको मैं कुछ बयान बताता हूं। जो रघुराम राजन है, इनका बयान था, और इन्होंने एक बार कहा मोदी सरकार उन्हीं की बात मानती है जो इनकी वाह करता है, जो इनकी चापलूसी करता है। इसका मतलब ये देश को ये बताना चाह रहे थे कि मैं मोदी सरकार की वाहवाही नहीं करता हूं और मैं गलत बातों को उजागर करता हूं, इसलिए मेरी बात नहीं मानते। सवाल यह है कि ये जो रघुराजन जी हैं, क्या ये कुछ देश के हित की बातें करने जा रहे थे जो सरकार ने नहीं मानी? और अगर ऐसा था तो इनको सरकारी पद पे रहते हुए ये अधिकार किसने दिया कि ये सरकार के अंदर की बातों को मीडिया में उजागर करें? तो सवाल उठ रहा था कि क्या जो रघुराम राजन हैं ये किसी पार्टी के इशारे पर सरकार विरोधी एजेंडे पर काम कर रहे हैं? इनका और बयान देखिए। ये कहते हैं भारत को राष्ट्रीय और धार्मिक नायकों की बड़ी बड़ी प्रतिमाएं बनाने के बजाय आधुनिक स्कूल बनाने चाहिए। यह बयान इन्होंने उस समय दिया जब मोदी सरकार ने घोषणा की थी कि वो गुजरात के अंदर सरदार पटेल की एक भव्य मूर्ति बनाएगी जो कि एक रिकॉर्ड होगा। यह बयान इन्होंने उस समय दिया जब उत्तर प्रदेश में राम की मूर्ति, एक ऐतिहासिक मूर्ति लगाने की बात चल रही थी। सवाल यह है कि यह जो बयान है यह हमने देखा कि कांग्रेस के लीडरों ने दिया, यह देश के विपक्ष ने सवाल उठाया कि मूर्ति लगाने से क्या होगा, अस्पताल बनाओ, स्कूल बनाओ, हजारों करोड़ रुपया लगा रहे हैं साहब मोदी जी, इससे क्या होगा? मोदी जी ने उस समय कहा था कि सरदार पटेल का मान सम्मान देश की आज़ादी के बाद होना चाहिए था, क्योंकि उनका देश की आज़ादी और उसके बाद रियासतों को मिलाने के लिए बहुत बड़ा योगदान था। लेकिन कांग्रेस का जैसा कल्चर है, सरदार पटेल को उन्होंने भुलाने की भरसक कोशिश की। ना तो इतिहास में पढ़ाया गया, ना उनका गौरवशाली काम देश को बताया गया। हर जगह इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और नेहरू, बस केवल इन्हीं का बखान। और इसलिए सवाल उठ रहा था, तो सवाल उठाया गया, जनता में भी एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की कि मोदी सरकार जो गुजरात के अंदर सरदार पटेल की भव्य मूर्ति बनाने जा रही है वो बेकार है। लेकिन आज गुजरात के लोगों से पूछिए, जो वहां मूर्ति लगी हुई है, वहां के आसपास के लोग और युवाओं से पूछिए, वो कहते हैं कि गुजरात में ये जो मूर्ति सरदार पटेल साहब की लगी है, एक तो इससे पूरे देश का, पटेल समाज का मान बढ़ा है, दूसरी तरफ वहां एक
व्यापार बढ़ा है, टूरिज्म बढ़ रहा है, और उस टूरिज्म के बढ़ने की वजह से हजारों लोगों को रोजगार मिला है। लेकिन आरबीआई के जो गवर्नर थे उस समय ये सवाल उठा रहे थे। राजनीतिक दल सरकार पर सवाल उठाएं, समझ में आता है, लेकिन आप राम जी की मूर्ति भव्य लगे, इस पर सवाल उठाने वाले आप कौन होते हैं भाई? आप कह रहे हैं कि धार्मिक और राजनीतिक जो ये नायकों की बड़ी बड़ी प्रतिमाएं बनाने के बजाय स्कूल अस्पताल बनाने चाहिए। क्या ये राय बाकी किसी धर्मों के लोगों को भी रघुराम राजन देंगे? बड़ा सवाल था। लेकिन ये कभी नहीं कहेंगे कि मदरसे बनाने से क्या होगा वहाँ, या ये नहीं कहेंगे कि साहब बड़े बड़े जो पहले नाम रखे गए हैं, मूर्तियां पहले लगाई गई, जिन लोगों ने लगाई हैं उनकी गांधी जी की मूर्तियों से क्या होगा। नहीं सवाल उठाएंगे। इनको दिक्कत है केवल राम जी की प्रतिमा लगने से जो अयोध्या में लगने जा रही है। इनको दिक्कत हुई सरदार पटेल की मूर्ति से, तो सवाल उठा। और उसी समय देखिए इनका एक और बयान है रघुराम राजन जी का। ये कहते हैं हिंदू राष्ट्रवाद न सिर्फ सामाजिक तनाव पैदा करेगा जो किसी भी तरह से भारत के हित में नहीं है, इससे भारत की आर्थिक स्थिति भी गड़बड़ हो जाएगी। इनको हिंदू राष्ट्रवाद इस शब्द से दिक्कत है। हिंदू राष्ट्रवाद क्या होता है भाई? क्या राष्ट्रवाद भी हिंदू, मुस्लिम या ईसाई होता है? राष्ट्रवाद राष्ट्रवाद होता है, और राष्ट्रवाद का मतलब है आपके अंदर विचारधारा वो हो जो राष्ट्र के लिए व्यक्ति समर्पित हो। ये तो हर व्यक्ति में होना चाहिए, किसी भी धर्म को मानता हो। मेरी धार्मिक मान्यताएं अलग तरह की है कि मैं मंदिर जाता हूं, या मैं अंदर ध्यान लगाता हूं, या कोई गुरुद्वारे जाता है, कोई चर्च जाता है, कोई मस्जिद में जाता है, वो उपासना पद्धति है। लेकिन राष्ट्रवाद राष्ट्र के लिए जो समर्पित व्यक्ति हो और उसकी विचारधारा हो कि हमारा राष्ट्र कैसे उन्नति करे, मैं इस राष्ट्र के लिए क्या कर सकता हूं। लेकिन रघुराम राजन जी को हिंदू राष्ट्रवाद से दिक्कत है। वो कहते हैं इससे देश की आर्थिक स्थिति गड़बड़ होगी, और इसी के कारण रघुराम राजन ये विवादों में आए। मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों पर इन्होंने सवाल उठाए। और आप चालबाजी समझिए कि जो पूर्व गृह मंत्री और पूर्व वित्त मंत्री रह चुके हैं कांग्रेस के, पी चिदम्बरम, वो ये कह रहे थे कि जब आर्थिक मंदी आ रही थी तो पी चिदम्बरम जी ने बयान दिया था 21 अक्टूबर 2022 में। उन्होंने कहा कि सरकार इस समय जो आर्थिक मंदी आ रही है इस पर विचार विमर्श के लिए जो पूर्व गवर्नर हैं उनकी एक मीटिंग बुलाए और उनकी राय पर काम करे। क्या नाम सुझाए थे पी चिदम्बरम ने? उन्होंने बताया रघुराम राजन पूर्व गवर्नर हैं साहब, मोदी जी उन्हें बुलाएं। वाईवी रेड्डी, रंगराजन, ये कुछ गवर्नर हुए हैं। लेकिन सवाल यह है कि जिस तरह से एक चीजें खुलकर रघुराम राजन की सामने आई कि उनको हिंदू राष्ट्रवाद और हमारे जो धार्मिक चिन्ह हैं उनसे दिक्कत है, उसके खिलाफ वो बयान दे रहे हैं। वो कह रहे हैं उसकी जगह अस्पताल और स्कूल खुलना चाहिए। ये कांग्रेस के एजेंडे पर काम नहीं कर रहे थे तो किसके एजेंडे पर काम कर रहे थे? अभी तक अंदर बैठे हुए सिस्टम में ये वो लोग थे जो कश्मीर फाइल मूवी जो थी ना, उसके उस डायलॉग को ये बता रहे हैं कि किस तरह से उस डायलॉग को लोगों ने उस बात को समझा था कि सरकार आपकी है तो सिस्टम हमारा है। सोचिए, मोदी सरकार 2014 में आ गई, हमको लगा हिंदूवादी और राष्ट्रवादी सरकार बन गई है, अब सब देश में ठीक हो जाएगा। 8 साल बाद भी कुछ चीजें जो जिस तरह से होनी चाहिए थी वो इंप्लीमेंट नहीं हो पा रही हैं। क्यों? इसी तरह के लोगों के कारण। सरकार मोदी की है, सरकार राष्ट्रवादी की है, सरकार हिंदू राष्ट्र परिकल्पना करने वालों की है, लेकिन सिस्टम में जब तक ऐसे लोग बैठे हैं जिनकी मानसिकता इस प्रकार की है कि वो राष्ट्रभक्त लोगों के जो अगर हम सम्मान में कोई मूर्ति लगाते हैं उससे उन्हें प्रॉब्लम है, अगर हम भगवान प्रभु राम की मूर्ति लगाते हैं उससे उन्हें दिक्कत है, यदि हम हिंदू या हिंदू राष्ट्रवाद की बात करते हैं उससे उन्हें दिक्कत है। और ऐसे सभी लोगों को ये राहुल गांधी अपनी यात्रा में शामिल कर रहे हैं। इससे एक बात बिल्कुल क्लियर है कि 2024 का लोकसभा चुनाव अब आने वाले समय में आप देखेंगे वो एक ही मुद्दे पर होने वाला है, राष्ट्रवाद
और राष्ट्रवाद के विरुद्ध काम करने वाले लोग। हालांकि मुद्दों को ये डाइवर्ट करके ये मुद्दा ले जाना चाहेंगे बेरोजगारी पर, ये मुद्दे को डाइवर्ट करेंगे जो रोजगार पर, ये मुद्दों को डाइवर्ट करेंगे हिंदू और मुस्लिम पर। लेकिन जिस तरह के लोगों को राहुल गांधी जोड़ रहे हैं, इसमें हमने ये भी देखा है कि किस तरह के बॉलीवुड के लोग राहुल गांधी के साथ जुड़ रहे हैं। वही लोग जुड़ रहे हैं जो हमेशा कहीं देश विरोधी एक्टिविटी में कहीं ना कहीं उनका इन्वॉल्वमेंट या उनके ऊपर शक रहा है। सवाल यह उठ रहा है कि राहुल गांधी आखिरकार किस मानसिकता को लेकर इस यात्रा पर निकले हुए हैं। अब ऐसा स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि राहुल गांधी 2024 के चुनाव में प्रधानमंत्री फेस बनकर मैदान में उतरना चाहते हैं और उसके लिए पूरे देश में जैसा ये घूम रहे हैं, पूरी योजना है वो। मैं पहले से कह रहा हूं कि उनके साथ स्क्रिप्टर तैयार हैं, स्क्रिप्ट दी जाती है कि कहां क्या बोलना है और क्या करना है। कहीं वो झुग्गी में खड़े होकर चाय पीते दिखेंगे, कहीं वो ढोल बजाते दिखाई दे रहे हैं, कहीं वो घड़ा बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। सब वीडियो क्लिप्स बनाई जा रही हैं और एक YouTube चैनल के जरिए उसको कैसे प्रसारित किया जाएगा, इस योजना पर काम किया जा रहा है। और एक राहुल गांधी को ऐसा नेता प्रोजेक्ट किया जाएगा कि देखिए ये एक नेता ऐसा है जो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सर्वमान्य नेता है। सब राज्य के लोग, हर कम्युनिटी के लोग इसको पसंद करते हैं। और देखिए क्या IAS, क्या PCS, क्या सेना के लोग, अभी जो सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि आने वाले समय में ये यात्रा जब तक कश्मीर में पहुंचेगी तब तक इस यात्रा में कई पूर्व IPS और कई IAS और रघुराम राजन की तरह जुड़ने वाले हैं। और उन सब ने मिलकर ये योजना बनाई है कि ये जो मोदी आया है, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा नीति पर काम करने वाला, किसी तरह से इसको 2024 में वापसी ना होने दिया जाए। क्योंकि जो खा रहे थे और जो खिला रहे थे उनकी दुकान 2014 के बाद से बंद कर दी है मोदी जी ने। तो हम देशवासियों का भी एक काम है, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि अगर कोई चौकीदार बनकर इस देश के खजाने पर बैठा हुआ है और ना खाऊंगा ना खाने दो की नीति पर चल रहा है, तो आपका और हमारा फर्ज है कि ऐसी सरकार और ऐसे व्यक्ति का साथ दें और ऐसे लोगों का खुलासा करें जो देश विरोधी मानसिकता लेकर कहीं ना कहीं सिस्टम में बैठे थे, कहीं ना कहीं राजनीतिक दलों में शामिल हैं, कहीं ना कहीं NGO के नाम पर समाज में उन्होंने घुसपैठ बनाई हुई है। जब तक ऐसे लोगों को हम और आप एक्सपोज नहीं करेंगे तब तक 2024 के चुनाव में राष्ट्रवादी लोगों को सत्ता में वापसी लाना आसान नहीं होगा। आपकी और हमारी जिम्मेदारी है कि ये राष्ट्र तरक्की करे। ये राष्ट्रवादी लोग हैं। राष्ट्रवादी ना हिंदू होता है, ना मुसलमान होता है, ना सिख होता है, ना ईसाई होता है। आप में से जो भी राष्ट्रवादी लोग हैं, मैं राष्ट्रवादी हूं, मेरे साथ जुड़िए। मैंने अपना काम किया, ऐसे लोगों को एक्सपोज किया। आपके आसपास भी इस तरह की कोई जानकारी और ऐसे लोग हों, उनको जनता में उजागर करिए ताकि पता लगे कि राहुल गांधी की जो ये भारत जोड़ो यात्रा के नाम पर वो यात्रा निकाल रहे हैं, इसमें किस तरह का कारनामा वो कर रहे हैं। वो वनवासियों के बीच जाते हैं तो उन्हें भड़काते हैं कि आपको वनवासी कहा गया, आप तो आदिवासी हैं। वो किसानों के बीच जाते हैं तो भड़काते हैं कि आपकी जमीनें तो अडानी अंबानी को दी जा रही है। मतलब बिन सिर पैर की वो बातें जिससे देश की पब्लिक को भड़काया जा सके। इन सब चीजों पर आपकी और मेरी जिम्मेदारी बनती है। जो भी लोग इस भारत माता को अपनी मातृभूमि मानते हैं और ये मानते हैं कि इसके लिए मेरा भी कोई जिम्मेदारी है, मेरे ऊपर भी कोई मां का ऋण है, इस ऋण को चुकाने का एक ही तरीका है कि देश विरोधी ताकतों को एक्सपोज करें और उनके खिलाफ एक मजबूत गठबंधन राष्ट्रवादी लोगों के साथ, मोदी जी के साथ मिलकर कंधे से कंधा हम खड़े हों और ये जो विचारधारा है इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फैलाएं। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर रखें और राष्ट्रवादी सोच को अधिक से अधिक लोगों तक फैलाएं। वंदे मातरम।